सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। हे भृगुनाथ, जिस किसी के द्वारा, हे नाथ, जिस किसी के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक का खंडन किया गया है, कोई और नहीं है भगवान। वह आपके चरणों का कोई दास ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया है। तोड़ा जिसने है धनुआ, तोड़ा जिसने है धनुआ, ये शिवानाथ का दास है आपका, 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 दास है आपका। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा ये अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वह चुप कैसे रह सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभो भंजनी हार, होई क्यों एक दास तुम्हारा। यसुका कहीं किन बार बार बिनवो मन तूहे, बार बार बिनवो मुनि तूहे। हमारे लिए क्या आज्ञा है भगवान, आप आदेश करें नाथ। शिव का धन जिसने तोड़ा वो कैसे मुझको प्यारा होगा, वो अरिका करिकार कोई कैसे शिव को प्यारा होगा। अरे इससे जग को क्या मिली, इससे मानवता बच पाई, इससे मुनि वृंद हुए निर्भय, देवों की मर्यादा बच पाई। शिव का धन जिसने तोड़ा वो कैसे शिव को प्यारा होगा। और लक्ष्मण राम तुम उल्टा पाठ पढ़ाते हो कि वो दास हमारा होगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करी लड़ाई। राम जिसने भी भगवान शंकर की आयु को तोड़ा है, वो अगर मेरा दास तो मैंने स्वीकार नहीं करता हूँ, अगर वो मेरा सेवक है तो आवे और इन चरणों की सेवा करे। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो इन्होंने व्यास जी क्या आदेश मांगा? सुनो राम जी
शिवधन तोरा साहस बाऊ सम सोरिप मोरा। जिसने ही इस आयुध को तोड़ दिया है वो न मेरा दास है न मेरा सेवक है। मैंने उसके साथ एक अलग संबंध बनाया है। मेरा संबंध वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा बैरी है। आदेश इनके लिए क्या है व्यास जी? सो मिलेगा बिहाई समाज न तुम्हारे जी है सब राजा। सो माने वह जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से अलग आ जावे या फिर ये समाज ही उससे अलग हो जावे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप लोग परशुराम को दोषी मत ठहराना, फिर मैं सारे राजाओं को उठाकर फेंकना चालू करूंगा। सुन मुनि बचानी लखन मुस्काने बोले पर सुधरही अपमाने। बोले पर सुधरही अपमाने। ये धनुष अभी पड़ा था, ये खड़ा किसने कर दिया? किसी के प्राण निकल जाए तो उसको भूमि पर लिटा दिया जाता है, लेकिन जब किसी को उसके साथ कुछ अलग हट करके करना होता है तो उसको पड़े से खड़ा कर देता है। बताइए कितना अपमान हो रहा है। क्या ये 6 नंबरों में किया सुना समाज के मनुष्यों ने महामुनि जी का वक्तव्य। कहां लिए जा रहे हो? अच्छा, इसको 100 विच्छेदन गृह ले जाना चाहते हो, पता लगे क्या क्या इसमें कमियां हुई। ठीक है, सुना महामुनि जी का वक्तव्य समाज के मनुष्यों ने। कह रहे हैं कौचर जनक धनुष कै तोरा बेग दिखाओ मूर्णत आजू उल्टो मई जहलक तोरा। अगर राजा जनक ने धनुष तोड़ने वाले को इनसे नहीं मिलाया, इनको नहीं दिखाया, तो ये क्या करेंगे? जहां तक राजा जनक का राज्य है वहां तक की भूमि को उलट देंगे। अब बताइए, किसी को कुछ लटवाना पलटना हो तो महामुनि जी को ले जाएंगे, निःशुल्क सेवा होगी। जिस समय इनका आगमन हुआ तो मैंने देखा है कि व्यक्तित्व का आगमन हुआ। वेश परिवेश तो ऋषिमुनियों जैसा, लेकिन एक हाथ में धनुष दूसरे में फरसा और दो तरकस पीठ पर लदे हैं बाणों से भरे हुए। तो मैंने देखा, और ये आए कहां इतना सब लेकर आए? जहां सब भूप, जहां सब राजा लोग इकट्ठा थे, और वो राजा जिनमें कुछ विवाद चल रहा था। अब जहां राजा हो, राजाओं में विवाद चल रहा हो, वहां एक ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र लेकर पहुंच जाए जो राजा न हो, तो देखने वाले को संदेह होना स्वाभाविक है। हमको भी संदेह हो गया। हमको ये लगा कि कोई अस्त्र शस्त्र का व्यापारी आ गया, तो हम तो पूछने वाले थे कि बाबा जी भरसा कितने का दिया, लेकिन तब तक गुरुदेव ने कहा नहीं, ये तो परशुराम महाराज हैं, ये तो इतना हमेशा लिए रहते हैं, आवश्यकता पड़े चाहे बिल्कुल भी न पड़े। और हमको अब विश्वास हो गया, जब ये सोते होंगे तब भी सब लिए रहते हैं। इसके बाद जब मैंने इनका प्रदर्शन देखा तो हमको गणेश जी की याद आ गई। गणेश जी के संदर्भ में कहा गया विघ्न हरण मंगल करण, और ये क्या दिखाई पड़ रहे हैं? ये दिखाई पड़ रहे विघ्न करण मंगल हरण। विघ्न करण मंगल हरण श्री परशुराम महाराज, और बिना बुलाए आ गए गड़बड़ करने का। अब देखिए घोषणा देखिए जरा, घोषणा है अगर जनक जी ने नहीं दिखाया तो धरती उलट देंगे, और अगर श्री राम ने नहीं दिखाया सो बिलगाव बिहाय समाजा तो न तुम्हारे जई है। बात क्या चाहिए इनको? धनुष तोड़ने वाला। जनक जी नहीं दिखाएंगे तो धरती उलट देंगे, और थोड़ी देर में राम जी से जब बात हो रही है तो राम जी अगर नहीं दिखाएंगे तो राजा मारे जाएंगे। परिणाम एक है,
चाहिए धनुष तोड़ने वाला, लेकिन परिवर्तन बात बात पर हो रहा है। तो राजा मारे जाएंगे तो राजा मारे जाने चाहिए ही। राजा मारे जाने वाला कार्य कर रहे होंगे तो राजाओं को मारना चाहिए। और आपको राजाओं को मारने का पर्याप्त अनुभव भी है, अनुभवी व्यक्ति हैं आप। 2, 4, 10 बार नहीं, पूरे 21 बार आपने राजाओं को मारा है, तो आप राजाओं को मारिए। क्योंकि जब प्रजा अनुशासनहीन हो जाती है तो प्रजा को दंड देने का अधिकार राजा के पास है। लेकिन राजा अनुशासन तोड़ने लगे, राजा कहने लगे ले उछलाए सीका को उधर बांधो न बालक दो, तो ऐसे राजाओं को दंडित कौन करेगा? अगर एक राजा दूसरे राजा को दंडित करने का प्रयास करेगा तो युद्ध हो जाएगा। तो हमारी सनातन संस्कृति ने एक व्यवस्था दी है कि राजाओं को दंडित करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है, मुनियों के पास है। और ये तो सामान्य मुनि नहीं है, ये तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा से भी ऊपर उठ करके निरुद्ध वृत्तंतर शिवे चित्तस्य निश्चला या वृत्ति सा समासेन योगा सकल पंचदहा मंत्र योगा, स्पर्श योगा, भाव योग तथोपरा अभाव योग सर्वेभ्यो महायोगा परोमता। अर्थात ये महायोग की भी पराकाष्ठा को पार करने वाले महायोगी हैं। तो जब योगी और महायोगी का अनुशासन भी टूट जाए तो फिर सुरक्षा कौन करेगा? तो इन राजाओं ने अगर अनुशासन तोड़ा है तो आपको पर्याप्त अधिकार है, प्रारंभ कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। न श्री राम को आपत्ति, हमको तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। आपकी घोषणा है धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु की समकोटि का शत्रु है। तो अगर धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु की समकोटि का शत्रु है तो हमने भी बहुत से तोड़े हैं। बहुत धनुही तोरी लड़काई पर कबहू नासरेत कीट गोसाई। कहिए क्या हाल चाल है? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों फूल रहे हाथी जितना? ये आंखें मुंह सब लाल लाल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? क्या इधर उधर तुम ताक रहे हो? क्या इधर उधर तुम ताक रहे हो? क्या उचक उचक के झांक रहे हो? ये कैसा बाबा गोलमाल है? कहिए कहिए क्या हाल चाल है? पर जब से देखा है मुझको तो भूल गए लगता खुद को। चेहरे का रंग उड़ा उड़ा और बदल गई सब चाल ढाल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? क्यों भ्रुकुटी इतनी तनी हुई? पसीना भी आ गया। क्यों भ्रुकुटी इतनी तनी हुई है? श्रम बिंदु से सनी हुई। क्यों भ्रुकुटी इतनी तनी हुई है? श्रम बिंदु से सनी हुई। क्या मिला नहीं कुछ माल टाल है? कहिए कहिए क्या हाल चाल है? रणभीरी के बेसुरे राग। यहाँ तो सहनाई बज रही थी, झांझ मृदंग संग सहनाई, आगे से बंद हो गया। अच्छा क्यों न सहनाई बंद करवा दे? जिसके जीवन में कभी सहनाई बजती नहीं है उसको दूसरे की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इनके जीवन में तो आज तक बनी नहीं, अब आगे संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही, तो दूसरे कैसे बजने दें? तो क्या बजा रहे? रणभेरी का बाजा बजा रहे। रणभेरी के बेसुरे राग, रणभेरी के बेसुरे राग क्यों सुना रहे हो? भाग भाग शहनाई की स्वर लहरों में ये बजती बेतुकी ताल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? कविदीप सुमित्रा का कुमार, कविदीप सुमित्रा का कुमार कर रहा भी नहीं है बार बार। अब जाओ महेंद्राचल अपने, यहाँ नहीं गुड्डुल डाल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? धनुष टूट गया है। क्रोध विरोध का कारण तो मैं बता रहा हूं आपको। बहुधन तोरी लड़काई कबहू न आश्रित कीन गोसाई। एक समस्या है, आप हमें बड़े प्रभावशाली व्यक्ति लग रहे हैं और लगता है आपकी बात जरूर मानी जाएगी। समस्या ये है कि यहाँ जो धनुष तोड़ा गया तो धनुष तोड़ने वाले का विवाह कर दिया गया। एक तोड़ने वाले, हमने बहुत से तोड़े, हमारा अभी तक विवाह किसी ने कराया नहीं। अगर आप करा दीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाए। बहुधनुही तोरी लड़काई पर कबहू नासरित कीन गोसाई। यही धन पर ममता की रे न पालक कालवास, अरे बोलत तो न संहारी, धनुही शांत प्राधन विदित सकल संसार। बता रहा है कि मैंने अपने बाल्याकाल में अपनी लड़काई में बहुत सारी धनुही तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। और बता रहा हमारी चाय माई भी करा दो, हमारी शादी। अभी कह रहा था कि परशुराम जी आए हैं यहाँ पर, एक लड़की का पाड़ीगण संस्कार हो रहा था, ये व्यवधान बन गए। अब हमसे कह रहा है कि शादी हमारी करा दो। कराएंगे तुम्हारी शादी।
ऐसी कराएंगे जीवन भर याद रखोगे। सुमित्रा लक्ष्मण तुमने बताया कि बहुत धनवी तोरी लड़काई होती है अवस्था 5 वर्ष, लड़काई की अवस्था 5 वर्ष की होती है। तो आप 5 वर्ष की अवस्था में नहीं हो, भये कुमार जब ही सब भ्राता, आप द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गए हो। बातें कर रहे हो लड़काई की कि हमने बाल्यकाल में बहुत सारी धनवी तोड़ी। लड़काई में बालक जो होता है वो अपने पूरे शरीर में धूल लगा लेता है, अपने पूरे शरीर में धूल लगा लेता है, और जब आता है तो पिता उसे हंसकर गोदी में बैठा लेते हैं, उसको डांटते हैं, नहीं डांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो बालक है, लड़का है। और माता क्या करती है? माता जो है जहाँ जितना अपराध पुत्र करता रहे, बाल्यकाल में जो 5 वर्ष के बालक होते हैं वो चाहे जितना अपराध करें, लेकिन माता कभी अपने चित्त में अपने पुत्र के प्रति कोई बैर भय देव से डांटती कुछ भी नहीं करती है। तो लड़काई में जो तुमने किया था उसे बंद करो। हम तुमसे जानना ये चाहते हैं कि लड़काई बंद कब करोगे? लड़काई बोलना चाहते हो। और आप हैं भैया श्री विमल शुक्ला कंठीपुर, आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन दोनों भगवानों के श्री चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी को कोट से साधुवाद, धन्यवाद। सुमित्रा लक्ष्मण तुमने बताया कि जो धनुष तुमने बाल्यकाल में तोड़ी थी उसकी समानता इस धनुष से कर रहे हो। ये धनुष कैसा है? ये कोई साधारण कोट का धनुष नहीं है, ये दिव्य है, रत्न है। और एक बार की बात है, एक बार एक संसार में असुर था जिसका कोई वध नहीं कर पा रहा था। तब जन्मे खट बदन कुमारा, तारक असुर समर ही मारा। तारक असुर था, उसे संसार में कोई नहीं मार पा रहा था। तो सभी लोग भगवान शंकर के पास गए और शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी ने उसका वध किया। तो उसके 3 पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, तारकाच, कमलाच और बिंदुमाली। तीनों पुत्रों ने 3 पुर बनाए, तीनों पुरों में निवास करने लगे। तो तीनों पुरों में निवास करने लगे, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि हम तीनों भाइयों को इस संसार में कोई न मार पावे, अगर मारे तो एक ही बार में एक ही अस्त्र से तीनों पुरियों को जो भस्म कर देगा वही मार पावे, नहीं तो संसार में कोई न मार पावे। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उन लोगों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जहां जाते ऋषियों मुनियों को सभी को सताने लगे। जब सताने लगे तो सभी लोग भगवान शंकर के पास फिर गए। तब भगवान शंकर ने जो आज धनुष तोड़ा गया है, इसी आयुध से, इसी धनुष से भगवान शंकर ने तीनों पुरियों को एक ही बाण में नष्ट कर दिया। तो भोले बाबा का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी, सोई पुरारी को दंड कठोरा। तो भोले बाबा का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। इसी आयुध के द्वारा भोले बाबा ने अभिजीत नक्षत्र में एक ही अस्त्र से एक ही बार में तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। तो सुमित्रा लक्ष्मण ये कोई साधारण धनुष नहीं है जिससे तुम इसकी समानता कर रहे हो कि धनुष हमने बाल्यकाल में तोड़ी थी तुम्हारी अपना विषय है, ये टूटा है ये अलग विषय है। फिर तुमने कहा यही धनु पर ममत्व का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? तो सुमित्रा लक्ष्मण और आप हैं भैया मौजी लाल सैनी विजय खेड़ा, आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन दोनों भगवानों के श्री चरणों में। और आप हैं देवा मिश्रा और देवांशी मिश्रा, दोनों मिश्रा बंधुओं की ओर से ये 200 श्रद्धा सुमन दोनों भगवानों के श्री चरणों में सादर प्रदत्त हैं। और आप हैं दरोगा जी दीपक त्रिवेदी जी, आपके द्वारा 1 से 1 श्रद्धा सुमन भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में सादर प्रदत्त हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। सुमित्रा लक्ष्मण और आप हैं उषा त्रिवेदी जी, आपके द्वारा 1 से 1 श्रद्धा सुमन भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में सादर प्रदत्त है। कोट से साधुवाद, धन्यवाद। तो सुमित्रा लक्ष्मण मेरे कहने का भाव ये है कि आपने ममता की बात की, तो ममता के 2 रूप होते हैं। एक ममता होती है वासना, दूसरी होती है उपासना। तो वासना वाली ममता कैसी होती है? तो हमारे आचार्य ने बताया
जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहत परिवारा सबके ममता ताक अवतोरी। ये 10 स्थान ममता के बताए गए हैं। इन 10 स्थानों की ममता को एक धागे में पिरोकर जो प्रभु को समर्पण कर देता है उसके जीवन में ममता नहीं रह जाती है। और वासना वाली ममता कैसी होती है? वासना माने होता है ये वासना की हो गई, और उपासना उप माने समीप, आसन माने बैठना। जो आत्म तत्व परमात्म तत्व से लीन हो जाता है, जो भगवत में लीन हो जाता है, संसारिक मोह माया ममता का परित्याग कर देता है, तो वो ममता होती है उपासना वाली ममता। तो मेरे अंदर उपासना वाली ही ममता है। फिर तुमने कहा कि ये आए कहाँ आए जहाँ सर्वभूप। ये परशुराम जी हैं, मुनि हैं, इनको राजाओं की मंडली में क्या कर रहे थे? तो हम तुमसे जानना चाहते हैं तुम राजाओं की मंडली में क्या कर रहे हो? हम तो राजाओं की मंडली में आए इसलिए क्योंकि प्रण किसका? राजा का। राजा जनक हैं, राजा हैं। प्रण को सुनाया किसको गया? राजा को। प्रण को सुनकर कौन कौन हर्षित हुए? राजा। तो हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि हम धनुष टूटने की हेतु आए हैं, तो हम राजाओं की मंडली में गए। लेकिन सुमित्रा लक्ष्मण तुम और तुम्हारे भैया और विश्वामित्र जी वो राजा मंडली में क्यों गए? उनको राजा मंडली में क्या जाने कि वो भी तो मुनि हैं। अपने गुरुजी से ही कहते कि गुरुजी राजा मंडली में क्या करने चल रहे हो? मुनियों की मंडली में चलो। न तुम राजा हो, न तुम्हारे गुरु राजा, न तुम्हारे भैया राजा, तो तुम राजाओं की मंडली में सुमित्रा लक्ष्मण क्या कर रहे थे? फिर तुमने बहुत सारे आरोप लगाए कि भगवान परशुराम जी के जीवन में जो है सहनाई बची नहीं और न बचने की उम्मीद है। सुमित्रा लक्ष्मण अवस्थाएं 4 होती हैं, बैखानस, बटु, ग्रही, उदासी। बैखानस, बटु, ग्रही, उदासी। ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, 4 होते हैं, तुम भी ब्रह्मचारी ही हो भी। तो उस ब्रह्मचर्य मैं जो हूँ ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपने जीवन में जब ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया तो हमने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचारी रूप धारण किया। तो ये तुम्हारा आरोप जो है इसे मिथ्या न लगाओ कि भार्गव परशुराम के जीवन में हुई नहीं, और फिर बाद में करें हमारी भी करवा दो। थोड़ी देर बाद कहते हैं हमारी भी करवा दो। बहुत शौकीन हो चाय में क्यों? ऐसा ही जान मरता है। तो सुमित्रा लक्ष्मण हम अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं। सुनो देव, और आप हैं अपूर्व अवस्थी लखनऊ। आपके द्वारा 201 श्रद्धासुमन दोनों भगवानों के श्री चरणों में सादर प्रदत्त है। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। आप हैं अंजलि शुक्ला उन्नाव। आपके द्वारा दोनों भगवानों के श्री चरणों में 101 श्रद्धासुमन सादर समर्पित है। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। सुनो देव, सब धनुष समाना। धनुष चाहे आपका हो, धनुष चाहे हमारा हो, धनुष चाहे भगवान शंकर का हो, धनुष चाहे किसी का भी हो, संसार के जितने भी धनुष हैं उन धनुषों से बाण ही चलाए जाते हैं महामणि जी। और जब सब धनुषों से बाण ही चलाए जाते हैं तो यदि एक धनुष का तोड़ना महत्वपूर्ण है या अनुचित है तो हर धनुष का तोड़ना महत्वपूर्ण या अनुचित होना चाहिए। हम तो बहुत प्रसन्न हुए कि चलो महात्मा जी आगे बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, तो अपनी समस्या रख दे कि यदि एक तोड़ने वाले का हो सकता है तो बहुत तोड़ने वाले का क्यों नहीं विवाह हो सकता है। तो महात्मा जी हमको समझा दे, बोले बाल्यावस्था में किए गए कार्य का कोई महत्व नहीं होता। तो क्या बाल्यावस्था में कोई कार्य किया गया उसका कोई महत्व ही जीवन में नहीं? ये तो बात ठीक नहीं समझ में आई। जबकि बाल्यावस्था में शिक्षा दी जाती है और वो शिक्षा जीवन पर्यंत कार्य करती है। और बाल्यावस्था में यदि बालक को शिक्षित करना प्रारंभ न किया गया तो फिर बड़े होने पर वो शिक्षित हो भी नहीं सकता है। तो महत्व तो बाल्यावस्था का है। हाँ, ये बात और है कि बड़े लोग प्रायः बच्चों को अपने ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगता है महात्मा जी की हुई नहीं, तो ये सोच रहे हैं लक्ष्मण की कैसे हो जाए। तो इसलिए हमको समझा रहे हैं कि तुम चक्कर में न उड़ो और ब्रह्मचारी तुम भी हो, उसका पालन करो। बढ़िया 16 दुनिया सिखा रहे हो। वैसे ये बात है, आपने तुलना की, आपने कहा इसलिए धनुष दिव्य था, विशेष था, और तुमने जो धनुषा तोड़ी वो सामान्य थी, साधारण थी। तो कोई बात नहीं, इस दिव्य धनुष को तोड़ने वाले को जो कन्या प्रदान की गई वो दिव्य कन्या है, जो कि कैसी है, उसका जन्म पृथ्वी से हुआ। संसार में उसकी बड़ी
भविष्य में पूजा होगी, ऐसा ऋषियों ने बताया। तो हम तो कह रहे जब हमने साधारण तोड़े हैं, दिव्य धनुष तोड़ने वाले को दिव्य कन्या मिल रही है, तो हमने साधारण तोड़े तो हमको साधारण दिला दीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो एक सेवक। अब सेवक के साथ कोई राजकुमारी तो विवाह करेगी नहीं। सेवक के साथ तो साधारण स्त्री विवाह कर साधारण कन्या का विवाह होना चाहिए, क्योंकि उसको सेविका बनकर रहना पड़ेगा। तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप साधारण से भी करवा देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करवा दीजिए, क्योंकि आपका प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि राजा जनक आपकी बात मान सकते हैं, यहाँ का सारा समुदाय आपकी बात मान सकता है, लेकिन आप हमारी भी थोड़ी मान लीजिए। अब महात्मा जी कह रहे हैं कि हमको ममता है, कौन वाली? विषय से जोड़ते हैं आपको। महात्मा जी कह रहे हैं हमको ममता है उपासनात्मक। ममता दो प्रकार की बताई कि संसार में लगी हो वासनात्मक, और जो धनुष से ममता है उपासनात्मक है, अर्थात उपासना का भाव रख रहा है। अब बड़ी विचित्र बात है कि जिसके प्रति उपासना का भाव है, जिस धनुष के प्रति महात्मा जी उपासना का भाव रखते हैं, उस धनुष का हाल चाल एक भी दिन लेने नहीं आते हैं। जिस धनुष से आपको उपासना का भाव है, मान लिया जाए किसी मंदिर से हमारा भाव उपासना का जुड़ा है, तो क्या हम मंदिर जाएंगे नहीं? क्या हम मंदिर सुबह शाम जाएंगे, रोज जाएंगे, और ये भी प्रयास करेंगे कि मंदिर को कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है। मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिसकी हम उपासना करते हैं, उसके प्रति किसी का बैर भाव तो नहीं है, उसके प्रति कोई क्षति करने के लिए कोई आतुर तो नहीं हुआ है। और आपका पता नहीं उपासना भाव कैसा है कि आपका उपासना भाव धनुष से है, और धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली गई, आपको पता भी नहीं चला। धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा कोई राजा जनक ने अचानक नहीं की, बड़े सुनियोजित ढंग से की गई, और सुनियोजित ढंग से की गई। त्रैलोक में इसकी चर्चा हो गई कि धनुष तोड़ा जाएगा। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो ममपन ठाना। देव लोग, धनुष, दानव लोग और मनुष्य तो आए ही हैं, अर्थात त्रैलोक में जिस धनुष के तोड़ने की प्रतिज्ञा की चर्चा हो चुकी है, उस धनुष के प्रति आपका उपासना का भाव है, लेकिन आप अभी तक ये नहीं पता लगा पाए तोड़ने के पहले कि धनुष आपका तोड़ा जाने वाला है। और अगर आपका उपासना का भाव था तो आप धनुष की सुरक्षा के प्रति जागरूक होते, और जागरूक होते तो पहले चले आते, ये धनुष टूटने से बच जाता। क्योंकि हमें ये विश्वास अब लग रहा है कि आपके सामने कोई धनुष को तोड़ने का साहस भी न करता, और राजा जनक भी ऐसा करवाने में संकोच करते। लेकिन भाई ये उपासना वाली बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। ये बात पर जरा पुनर्विचार करना पड़ेगा आपको। अब महात्मा जी ने कहा कि हम राजाओं के बीच आए, तो तुम राजाओं के बीच क्या कर रहे हो? हम राजाओं के बीच कहां हैं? हम कहां हैं? आप कहां हैं? आपके लिए शब्द प्रयोग किया गया, आए जय सब भूप, जहां सब राजा लोग हैं वहां आपका आगमन। और राजा कहां बैठे? 34 कंचन मंच विशाला रचे तहां बैठे मैं पाला। राजाओं के लिए अलग मंच बनाए गए, और हमारे लिए सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तहां बद्ध दो बैठारे मैं पाला। तो हम तो राजाओं से अलग बैठा ले गए हैं, और हम राजाओं से अलग बैठे हुए हैं। आपका आगमन जरूर राजाओं के बीच हुआ है, और उन राजाओं के बीच हुआ है जो विवाद कर रहे थे। तो विवाद करने वाले राजाओं के बीच आपका आगमन हुआ, इसलिए हमने कहा हमको संदेह हो गया। हमें आपत्ति नहीं हुई, हमको संदेह हुआ, क्योंकि आप बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र लिए थे, और बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र लेकर आप राजाओं के पास पहुंचे। राजा आप दिखाई नहीं पड़े, आपका व्यक्तित्व कृतित्व राजाओं वाला नहीं दिखाई पड़ा। तो हमको संदेह हुआ कि कोई व्यापारी आ गया है, लेकिन परिचय हो गया। गुरुजी ने बता दिया कि नहीं, आप व्यापारी नहीं हैं, आप तो परशुराम महाराज हमेशा लेकर चलते हैं। तो आप लिए रहिए, और आप बैठने की व्यवस्था की जाएगी, आपकी पूरी सेवा की जाएगी। कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा आपकी सेवा में, क्योंकि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सहायता करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हम उसका पालन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कब? जब आप ब्राह्मण जैसे लगो। आप ब्राह्मण का भाव क्या है? ब्राह्मण क्रोधम कर्तुम न जाना।
ब्राह्मण किसको कहते हैं? शांता संता सुशील सर्वभूत हिते रता क्रोधम कर तुम न जाना सावई ब्राह्मण उचित। तो क्रोध का परित्याग तो करिए आप। जब क्रोध का आप परित्याग कर देंगे तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसके लिए हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। आपको ममता नहीं है, आपका भाव उपासना का है, वो भी हमने स्पष्ट कर दिया है। फिर हम बता रहे हैं, सुनो देव सब धनुष समाना। आपने कहा इससे त्रिपुराधीशों के 3 पुरों को नष्ट किया गया था। ये इसकी विशेषता थी, ये इसकी दिव्यता थी। तो यदि 3 पुरों को नष्ट करने वाला धनुष दिव्य है तो जो धनुष, जिस धनुष से छोड़ा गया बाण त्रैलोक्य में जाने वाला हो, वो धनुष कैसा होगा? जिस आपके इस धनुष के द्वारा भगवान शंकर ने एक ही बाण से त्रिपुराधीशों के 3 पुरों को नष्ट किया, और हमने जो धनुष तोड़े हैं उनकी विशेषताएं ऐसी बताई गई जिसका उद्घाटन भविष्य में होगा, आज तो नहीं हुआ। क्या होगा? काय का धनुष है, वो दिव्य नहीं है, सामान्य है। सीक धनुष सायक संधाना, सीक का धनुष और सीक का बाण पर मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता कितनी है? तो 3 पुरों को नष्ट करता है बाण। और उससे निकला हुआ बाण ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग। तो हमने जो धनुषा तोड़ी है उनका सामर्थ्य ये है कि उनसे छोड़ा गया बाण ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोक में जाने का सामर्थ्य रखता है। और आपके इस धनुष के द्वारा छोड़ा गया बाण केवल 3 पुरों को नष्ट करता है। तो 3 पुरों को नष्ट करने वाला और त्रिलोक में विचरण करने वाला बाण के से संबंधित धनुष आखिर बराबर क्यों नहीं हो सकते? अब हम दूसरा भाव दे रहे हैं आपको। सुनो देव सब धनुष समाना, समाना समाना अर्थात समा गया। कहा समा गया? रघुबर सागर बाहुबल शंकर चाप जहाज। धनुष क्या है? धनुष जहाज है। धनुष की समता जहाज से की गई। जब धनुष को जहाज मान लिया गया तो तोड़ने वाले के बाहुबल को सागर मान लिया गया। और क्या हुआ? रघुवर सागर बाहुबल शंकर चाप जहाज बूढ़ सो, अर्थात धनुष तोड़ने वाले के बाहुबल रूपी सागर में ये धनुष रूपी जहाज डूब गया। दोष किसका है? सागर की तो वृत्ति ही वस्तु को डुबो लेना है। जहाज यदि तैरता है तो जहाज की अपनी कोई विशेषता होती है, जिस क्षण वो विशेषता समाप्त हो जाती है, तकनीकी खराबी आ जाती है, उस क्षण वो जहाज भी डूब जाता है। तो कमी तुम्हारे धनुष में थी, इसका मतलब जैसे राजाओं ने तोड़ने का प्रयास किया, तमक धरई धन मूल नप उठई न चलई ल जाए। खूब प्रयास, तमक धरई मतलब बहुत प्रयास विशेष किया जा रहा है, लेकिन धनुष हिल नहीं रहा है। तो तोड़ने वाले से तो बिना प्रयास के टूट गया। भंजी चाप प्रयास बिन जिब गज पंकज नाल। जैसे हाथी को कमल की डंडी तोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसी तरह धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो कैसे? बिना किसी प्रयास के। और मैंने देखा, मैंने धनुष तोड़ने वाले को फूल तोड़ते हुए देखा, और मैंने धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ते हुए देखा। तो जब फूल तोड़ा गया तो पसीना आ गया। बाग में जब फूल तोड़े गए तो क्या हुआ? पसीना आ गया। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु माने पसीना। तो जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए और वो जब धनुष तोड़ दे तो पसीना ना आए, तो हम तो समझ रहे हैं कि आपका धनुष फूल से भी हल्का है। तो इसलिए सरो देव सब धनुष समाना काछत लाभ झूठ धन तोरे देखा अमुक नयन के भोरे। बाबा जी थोड़ा भटक गए हो, बाबा थोड़ा भटक गए हो। आसमान से गिर करके तुम खजूर से लटक गए। बाबा थोड़ा भटक गए हो, थोड़ा दिमाग से चटक गए हो, थोड़ा दिमाग से चटक गए हो। कभी दीप कह रहा बात सही, हमको थोड़ा खटक गए हो। बाबा थोड़ा भटक गए हो, बीच धार में अटक गए हो, बीच धार में अटक गए हो। गिर महेंद्र से अचल नहीं तुम, थोड़ा थोड़ा मटक गए हो। बाबा थोड़ा भटक गए हो,
हो गई तुम्हारी बात। सुमित्रा लक्ष्मण, तुमने कहा कि भार्गव परशुराम जी जो हैं ब्रह्मचारी हैं, इनकी हुई नहीं है, बातें बता रहे हैं कि ये अवस्थाएं होती वो अवस्थाएं होती हैं। व्यास जी आ गए हैं तो व्यास जी जरा थोड़ा संभाल लो, फिर इनको हम संभालते हैं फिर। ओम अजन्मा ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचरी व्रत स्थिता बलवीर विश्व जानियत क्षत्रिय कुलद्रोहिणा। ये प्रमाणिक तौर पे हम तुमको बता रहे हैं कि अवस्थाएं 4 होती हैं। मैंने कहा था क्या कि बैखानस बटुग्रही उदासी, ये भाई एक गृहस्थ होता है, जीवन ब्रह्मचर्य होता है, संन्यास होता है। तो सुमित्रा लक्ष्मण अवस्थाएं 4 हैं, बैखानस है, पट्टू है और ग्रही है, उदासी है। ये 4 अवस्थाएं हैं। इनमें से मनुष्य से पूछा जाता है आप किस अवस्था में लेना चाहते हो। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है। अगर वो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहना चाहता है तो वो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का ही व्रत का पालन करता है। तो मैंने बताया ना, अजन्मा ब्रह्मचारी, मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूँ, मैंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण का पालन किया है सुमित्रा लक्ष्मण। तो फिर ये कैसे बातें कर रहे हो कि आपकी शादी हुई नहीं, आप विवाहित हुई नहीं, कैसे करते हो। फिर कह रहे हैं कि हमने बाल्यकाल में लड़काई में जो बहुत सारी धन हुई तोड़ी थी तो हमको बहुत सारी पत्नियां मिलनी चाहिए। तो इससे पता चल रहा है कि तुम लड़काई समाप्त नहीं कर पा रहे हो। हमने क्या कहा था कि कह रहे बालक है वो जो 5 साल का है तो उसको अगर अच्छी शिक्षा नहीं दोगे। अरे बालक, हमने ये तो ना कहा था बालक को अच्छी शिक्षा न दो। हमने कहा था, क्या कहा था व्यास जी, सर संभालो। धूसर धूरी भरे तनु आए, ये पाख्यांतर कर रहे हैं। पितई हरसी गोद बैठाए, पूरे शरीर में बालक जो है धूल लगाए हैं, बालक जो है अपने पूरे शरीर में धूल लगाए हैं। और आया, पिता ने देखा तो क्या किया, पिता को डांटना चाहिए था कि तुम धूल खेल कर आए, चलो सारे कपड़े उतारो, इनको पहले स्नान कराओ, उसके बाद इनको दिखाइए। मारे पीटे तो क्या पिता को उचित कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बालक है। बरस 5 तहा लुभाई, मैंने पहले ही कहा था कि बाल्यावस्था 5 वर्ष तक होती है। सुत अपराध करे दिन के ते, पुत्र है दिन पर दिन अपराध कर रहा है, पुत्र है बाल्यकाल का पुत्र है तो अपराध कर रहा है। तो जननी हित है चेती, माता उसका अनहित नहीं सोचती है, अपने पुत्र को लाड़ प्याल करती है। सुमित्रा लड़काई जहाँ जहाँ फिरऊं तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, भोजन पर ही अजमही तहाँ उठाई कर खा। तो लड़काई में ये बालक करते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, अभी तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। सुमित्रा लक्ष्मण, अब तुम द्वितीय अवस्था में चले गए हो, लड़काई में हो नहीं जो अब ऐसी बातें कर रहे हो। और तुमने कहा कि ये धनुष जो है कहाँ समा गया, ये धनुष जो है समुद्र में समा गया। तो समुद्र में सुमित्रा, ये जो है धनुष जो है, अगर आपने इसकी उपासना के रूप में इसको की है, इससे आपको भक्ति है, आपको विश्वास है, इससे निष्ठा है, तो फिर आप इसकी कभी पूजा करने क्यों नहीं आए। तो सुमित्रा लक्ष्मण, हम तुम्हें अवगत कराना चाहते हैं क्या कि हम पूजा इसलिए करने नहीं आए। अब आप लोग विचार करना, अगर आपको कोई वस्तु या कुछ भी या भगवान का मंदिर ही आपको वहां पर आचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया हो कि आप इसकी पूजा अर्चना करना, आप इसकी देखभाल करना, तो क्या जरूरी है कि वो वहां से आके उसकी पूजा करें? क्योंकि वो धरोहर के रूप में है, धरोहर के रूप में ना होती। सुमित्रा लक्ष्मण, जब तुम और तुम्हारे भैया राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को सौंपा था तो आप वहां से आए थे, तो अभी तक जब तक तुम यहाँ पर हो तो क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सुधि ली? अब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा।
तो तुम्हारे पिता से यही पूछा जाएगा कि तुमने विश्वामित्र जी के साथ भेद दिया था ले बच्चों को, अगर तब तुमने कभी पता नहीं किया बच्चों को कहाँ है, शुद्ध नहीं की तुमने कहाँ है बच्चे, अब जब तुम्हारा पत हो गया तब क्या करने आए हो। अगर उनसे यही बात कही जाए तो क्या उचित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र को सौंप दिया है। विश्वामित्र के उनको विश्वास है कि विश्वामित्र जी के साथ हमारे पुत्र गए सुरक्षित हैं। धनुष तोड़ने वाले ने सुमित्रा ने से लक्ष्मण अपराध कर दिया। अगर आप हमारे आधार पर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप लड़काई में जा रहे हो। आपको जल्दी काहे की है कि हमको भाई बहुत धन भी तोड़ी, बहुत सारी पत्नी मिले। ये सब बातें छोड़ो, राजा के लड़के को अच्छी अच्छी बातें करो। सुमित्रा लक्ष्मण तुमने कहा क्या है, तो जब ये आयु जो है दिया गया तो क्या कहा गया? न्यासो अयम हस्तो भगवन हस्तो दत्तो महात्मना। न्यासो अयम मतलब धरोहर के रूप में रखा गया। राजा देवरात को जो है दिया गया था। फिर क्या किया गया? अब बैठ जाओ, क्या बैठो, क्या इधर है सब खाली, बैठो इधर बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो क्या कहा गया कि भाई ये जो है आई जो है धरोहर के रूप में राजा के यहाँ चला गया। तो राजा इसकी जो है करते क्या रहे हैं? सिर्फ देवरात को दिया गया था तो यह सबकी आज ही तो ना पूजा करते हैं। सभी इसकी राजा जितने भी राजा हैं सभी लोग पूजा करते हैं। कैसे? धनुराइदम, इस धनुष की जो है धनुराइदम राजनम सर्व राजा भी पूजते। जितने भी राजा हैं सभी लोग इसकी पूजा अर्चना करते रहे, सभी करते आ रहे थे। राजा जनक ने उसको तुड़वा दिया। तो हमारा विरोध यही था, अगर उनको लड़की का पाणी ग्रहण संस्कार करना था तो ये भी कह सकते थे इसको कोई हिला तक नहीं पाया। वैसे इसको जो है किसी ने हिला तक नहीं पाया है। तो राजा जनक को कहना था कि इस आयुध को जो तोड़ देगा, ये नहीं कहना चाहिए था, ये कहना था जो इस आयुध को उठा लेगा उसके साथ हम अपनी लड़की का पाणी ग्रहण संस्कार कर देंगे, ऐसा कहना चाहिए थे राजा को। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा ने कहा क्या? तो सुमित्रा जैसे अब आप हमारा विरोध कर रहे हो, ऐसे ही राजा जनक का विरोध किया होता, ऐसे ही राजा जनक का विरोध किया होता। हमको अच्छा लगता कि देखो राजा का लड़का है, संस्कारी है, बुद्धिमान है, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब परशुराम जी आए हैं तो अब ये बता रहा कि हमने देखा है इनकी बात राजा जनक मान जाएंगे, इनके यहाँ बात राजा सारे राजा मान जाएंगे। जब इतना जानना है तो और भी जानो, इतने क्यों जान रहे हो? सब कुछ जानना चाहिए तो फिर तुम्हें, लेकिन तुमने वो जानने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ अपने मतलब की बात तुमने जान ली। सुमित्रा लक्ष्मण फिर तुमने कहा कि ये जो आयुध है इससे क्या करना चाहिए था? कह रहे हैं सारे धनुष जो हैं वो समान कैसे हैं? क्या किया जाता है? सारे आयुध से बाढ़ चलाया जाता है। जितने भी संसार में आयुध हैं, जितने भी धनुष हैं, उन धनुषों से कार्य क्या किया जाता है? तो बता रहे हैं बाण चलाया जाता है। तो भैया बाण चलाओ, किसने मना किया है? आप इससे भी बाण चलाते, हमें कोई आपत्ति नहीं। परशुराम का आगमन मिथिला में न होता, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया? सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा। यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ पर दो बातें हैं। क्या? आज जही तोरा। इससे पहले तोड़ने का प्रण होता तो परशुराम जी आ जाते, लेकिन कहा क्या गया कि आज जही तोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा। त्रिभुवन जय समेत पैदे ही बिनहि विचार बरई हटते ही। मैं अपनी लड़की को बिना विचार के हट पूर्वक हट है। एक स्त्री हट कर लेती है, एक बालक हट कर लेता है, एक राजा हट कर लेता है, तो फिर किसकी चलती नहीं है? बरई हटते ही हट कर दिया राजा जनक ने। मैं कोई विचार नहीं करूंगा, तो इस आयुध को तोड़ देगा, मैं उसके साथ अपनी लड़की का पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। तो गुरु जी ने क्या कहा? उठाऊं अमुक फंजूं भौचापा
उठो उठो कहते हैं भगवान शंकर को, उठो जाओ भगवान शंकर की आयुध को तोड़ दो। तो मेरा कहना है ऐसे गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे गुरु को भी छोड़ देना चाहिए, छड़क देर नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गुरु भगवान की सत्ता के विरोध में चला जावे, धर्म के विरोध में चला जावे, तो ऐसे गुरु को परित्याग कर देना चाहिए। गुरु अपपिलिप्तस्या कर्मा कर्म मया नतः, त्यागो, उसका त्याग कर देना चाहिए। त्यागो धर्म विधि विधीयते, अगर धर्म के पक्ष में गुरु है तो गुरु की आज्ञा को पालन करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले को जब गुरुजी ने कहा था कि जाओ भगवान शंकर के आयुध को तोड़ दो, तो उसको सचेत हो जाना चाहिए था उसी जगह पर कि ये तो भगवान शंकर का आयुध है, ना गुरुजी का है, ना राजा जनक का है। तो शंकर जी का जब आयुध कहा था उसे सचेत हो जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति बनती नहीं बनती, लेकिन वो सचेत नहीं हो पाया और उसने धनुष को तोड़ दिया। धनुष उसने गुरु जी की आज्ञा का पालन कर दिया, यही तो अपराध उसने कर दिया। उसको विचार करना चाहिए था। हम अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं। बहुत बढ़िया। गुरुजी ने धनुष तोड़ने का आदेश दिया तो धनुष तोड़ने वाले को सचेत हो जाना चाहिए, गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने धनुष तोड़ने का आदेश दिया। किसका? धनुष? शंकर जी का। ऐसा महात्मा जी ने कहा। गुरु, पिता, माता, ये तीन महत्वपूर्ण हैं। धनुष तोड़ दीजिए तो धनुष नहीं तोड़ना चाहिए, और पिताजी ने कहा माता जी को काट डालिए चाहिए, उस पर सचेत नहीं होना चाहिए। क्या धनुष का महत्व माता से भी ऊपर है? संसार में सबसे बड़ा गौरव किसका है? उपाध्याय दशाचार्य आचार्य सतम पिता सहस्रतु माता गौरवेणा दृश्यते। माता का पद पिता से 1000 गुना बड़ा है, से 100 गुना बड़ा है। और आचार्य का पद उपाध्याय, उपाध्याय कहते हैं जो ब्राह्मण अर्थ लेकर शिक्षा देते हैं, शुल्क से लेकर शिक्षा देते हैं, उनको उपाध्याय कहते हैं, और जो निःशुल्क शिक्षित करते हैं उनको आचार्य कहते हैं। तो जो माता का सम्मान सबसे बड़ा संसार में है, आदेश पिताजी ने दिया, तो महात्मा जी को ये उपदेश ध्यान नहीं आया कि पिताजी ने अनुचित आदेश दिया तो अब पिताजी का हम परित्याग कर दिया। बताइए संसार में कौन ऐसा ग्रंथ है पूरे विश्ववांग्मय में, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा वांग्मय है, ऐसा कौन सा संविधान है, ऐसी कौन सी स्मृति है, ऐसा कौन सा सूत्र है जो पुत्र को ये आदेश देता है, पुत्र को अधिकार देता है कि वो माता पर हाथ उठा दे। और वो आदेश आपके पिता ने आपको दिया, वो अनुचित नहीं लगा, तुरंत काम हो गया। क्या पिताजी ने कहा है, और इधर गुरुजी ने कहा धनुष तोड़ दीजिए शंकर जी का, तो अनुचित है, गुरुजी का परित्याग कर देना चाहिए। अभी तो ये तय होना है, आपने कहा कि गुरु का ये आदेश था, ये धर्म के विरोध में था। अब ये सूत्र आपने दिया, माता को मारने का आदेश धर्म के पक्ष में है, अब गुरुजी ने कहा धनुष तोड़ दे तो धर्म के विरोध में हो गया। क्या मिथिला जैसी समाज में कोई कार्य धर्म के विरोध में हो सकता है? क्योंकि मिथिला नगर किसका है? जब आचार्यों से पूछा गया तो आचार्यों ने इस नगर को परिभाषित कैसे किया? हो पूरे नर नारी सुभग सुत और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये कैसा पुर है? यहाँ के नारी कैसे धर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। तो जिस नगर में गुणवान रहते हो, जिस नगर जो नगर धर्माचार्यों का नगर हो, उस नगर में यदि कोई कार्य हो जाए तो वह धर्म कैसे हो सकता है? और अगर वो कार्य अधर्म है तो फिर उस नगर के रहने वाले भी धर्म कहलाने के, धर्माचार्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। और फिर इस समाज में कोई साधारण व्यक्ति, याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान समाज में विद्वान है, याज्ञवल्क्य यजुर्वेद के अधिष्ठाता माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, शतरंज से विद्वान, अष्टावक्र से विद्वान जिस समाज में उपस्थित है, वो समाज भला, उस समाज में कोई कार्य ऐसा कैसे हो सकता है जो धर्म के विरोध में है? और धर्म के विरोध के कार्य का समर्थन क्या ब्रह्मा जी कर सकते हैं? पर जब धनुष तोड़ा गया तो समर्थन किसका प्राप्त हुआ?
हो ब्रह्मादिक, ये ब्रह्मादिक सुर से तो मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसई दे। आशीर्वाद दे। क्या ब्रह्मा जी ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं जो अधर्म के साथ खड़ा हो, किसने अधर्म किया हो ब्रह्मादिक, ये ब्रह्मादिक सुर से तो मुनीसा और प्रभु प्रशंसई दे असीसा। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही देही असीसा। काय आशीर्वाद? जो कार्य अधर्म के विरोध में है, जो कार्य धर्म के विरोध में है, उस कार्य को करने वाले पर क्या पुष्पों की वर्षा होती है। और यहाँ क्या हुआ? हो बरसई सुमन, ये बरसई सुमन रंग बहुमाला और गावई किन्नर गीत रसाला। और जहां तहां जुबतिनो मंगल गाए, मंगल गान होते हैं। और तो और जो कार्य धर्म के विरोध में है, उस कार्य की पूर्ति पर क्या वेदों की ध्वनियां की जाएगी? अगर वेदों की ध्वनियां की जा रही हैं, आप उस कार्य को अधर्म बता रहे हैं, तो फिर इन ब्राह्मणों को क्या कहेंगे जो वेदों की ध्वनियां कर रहे हैं? कि जहां भी प्रवेद ध्वनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। महिपाताल नाक यश व्यापा, यश व्यापा। अपयश नहीं मिला, अधर्म करने वाले को अपयश मिलता है और धर्म करने वाले को महिपाताल नाक यश व्यापा अमुक बरियसी। और देखिए सूत्र की बात आती है, तो जिसने अधर्म किया हो, क्या भगवान शंकर उसको अपना सखा मान सकते हैं? क्या उसको स्वामी मान सकते हैं? जिसने अधर्म किया। और आपने कहा भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अधर्म हुआ है, पर भगवान शंकर से जब पूछा गया आप क्या मानते हो, तो उत्तर निकल आया, वो सेवक स्वामी, सेवक स्वामी सखा से पी के हित निरुपति सब विधि तुलसी के। कौन? गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु। अब बताइए, जिनका धनुष है उनको आपत्ति नहीं है, और जिनका कुछ नहीं है वे कह रहे हमें आपत्ति है। अब एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया, बोले जैसे मंदिर बनवाया जाए और पुजारी नियुक्त कर दिया जाए, मतलब मंदिर पुजारियों के भरोसे अगर छोड़ दिया जाता है तो उस मंदिर की दशा क्या होती है ये सबको पता है। और आप भी पुजारी के भरोसे मंदिर छोड़ गए। लोग मंदिर बनवाते हैं, पुजारी नियुक्त कर देते हैं, पर दर्शन करने तो जाते ही हैं कि दर्शन बंद कर देते हैं। तो ऐसी भक्ति किस काम की? किराए पर पुजारी रख लिया, मंदिर बनवा दिया, किराए पर पुजारी रख दिया, सामग्री पहुंचा दी, अपना कभी गया नहीं व्यक्ति, तो काहे की भक्ति हो? उस भक्ति को कौन स्वीकार करेगा? क्योंकि उस भक्ति में अहंकार का बोध होता है कि आपने धन से ईश्वर को खरीदने का प्रयास किया है। और आप भी वही कर रहे हो कि राजा जनक को दिया गया। राजा जनक को क्यों दिया गया? क्योंकि राजा जनक की पीढ़ियों से भगवान शंकर की पूजा होती रही है। राजा देवरात को भी क्यों चुना गया पूरे विश्व में? क्योंकि देवरात भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्तों में गिने जाते थे, और उन्हीं की क्रम से राजा जनक भी भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त सिद्ध हुए। भगवान शंकर का धनुष है, तो जब भक्तों की सूची बनती है तो सबसे पहला नाम किसका लिखा जाता है? सबसे पहला नाम भगवान शंकर के भक्तों में राजा जनक का लिखा जाता है। दूसरा नाम हमारे पिता दशरथ जी का लिखा जाता है। महात्मा जी का नाम कहीं नहीं सूची में, नाम सूची से गायब है।
लेकिन महात्मा जी का दावा है कि ये सबसे बड़े भक्त है, बहुत चिंता करते भगवान शंकर की, उनकी वस्तुओं की। बताइए, वर्षों से फिक्र नहीं है कहाँ है धनुष, रखा है कि नहीं रखा, हालचाल ले लेते कम से कम। और यहाँ भक्तों की सूची जब बनी तो किसका नाम पहले लिखा गया? हो जनक सुकृति, जनक सुकृत मूर्ति बयोदेही, दशरथ सुकृत राम धारी देही, इन सम काहू न शिव और राधे। इन सम राजा जनक और राजा दशरथ के समान, इन सम काहू न शिव और राधे, नहीं को इन समान फल। अब बताओ, भगवान शंकर के भक्त भगवान शंकर का धनुष तोड़वा दिया, और जब टूट नहीं रहा था तो मनाया भी भगवान शंकर को जा रहा था। किसको मनाया जा रहा था? बताइए, अगर कोई अधर्म का कार्य है तो क्या अधर्म के कार्य की पूर्ति के लिए कोई अपने पुण्य प्रदान कर देगा? कोई अपने पूर्वजों से कहे अच्छा होए, काम हो जाए। और यहां वो कह रहा था, हो चलत राम सब पुर नर नारी। जब धनुष तोड़ने वाला चल रहा है धनुष के लिए, धनुष तोड़ने के लिए, हो चलत राम सब पुर नर नारी, और पुलक पूरी तन भय सुखारी। और क्या कर रहे हैं? ये बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। और क्या करें? जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ हमारे पुण्य प्रभाव है, जो हमारा पुण्य है, जो हमारे सुकृत है, वो मैं सब लगा रहा हूं। कौन देता है सुकृत दाऊं? क्या हो जाए कि गणनायक परदायक देवा। गणेश जी को भी बनाया जा रहा है। और धनुष किसका है? उनके पिताजी का। और किसको बनाया जा रहा है? ये मन ही मन मनाओ कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की तू सेवा। तो क्या करो? अधर्म होता तो क्या कहा जाता? ये काम ना हो पाए। और धर्म है तो क्या कहा जा रहा है? कि बार बार विनती सुन मोरी, और करऊ चाप गुरुता अति थोरी। गुरुता बने उसका जो भारी बने कम कर दो, हल्का हो जाए तो टूट जाए। और प्रभाव भी पड़ा। जिस धनुष को राजा हिला नहीं पा रहे थे, उस धनुष को कैसे उठा लिया? कि गुरु ही प्रणाम मनाई मन कीन्हा, अति लाघो। लाघो माने फुर्ती से। और फुर्ती से कोई वस्तु कब उठाई जाती है? वो हल्की हो जाए। तो प्रार्थनाओं का प्रभाव भी लगा। अब आपने एक बात बताई, संशोधन किया कि राजा जनक को यदि करना था विवाह के लिए तो तुड़वाने की प्रतिज्ञा न करते, उठाने की कर देते। इस बात में आपकी दम है। ये तर्क आपका सुझाव ठीक है, लेकिन सुझाव देर में आया। तोड़ने के पहले अगर आ गए होते आपको इसकी फिक्र होती धनुष की, पहले आ जाते तो संशोधन करवा देते कि जो तोड़ेगा नहीं, जो उठा देगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। देखिए, तोड़ने की प्रतिज्ञा का भाव क्यों ऐसा करना पड़ा? ऐसी मान्यता है कि इस धनुष को सीता ने उठाया था। सीता ने उठाया था तभी तो प्रतिज्ञा की गई, ऐसी मान्यता है। तो जो धनुष को उठा लेगा वो सीता के संकोटि का हो जाएगा। और वर कैसा होना चाहिए? वर माने होता है श्रेष्ठ। वर सदैव कन्या से श्रेष्ठ होना चाहिए। तो जो उठा लेगा वो तो बराबर पर हो गया। अब श्रेष्ठ कौन होगा? जो चढ़ा लेगा तो थोड़ा एक कदम और आगे निकल के सबसे श्रेष्ठ हो जाए। सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो उठा लेगा वो बराबर पर आ गया। जो चढ़ा लेगा वो श्रेष्ठ हो गया, और जो तोड़ देगा वो सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो हर व्यक्ति, हर पिता अपनी कन्या के लिए ऐसा वर चाहता है कि वो सर्वश्रेष्ठ हो। कौन पिता है कि ऐसा चाहता है कि कमजोर हो वर? वैसे भी आपने कहा कि विचार नहीं किया गया।
लिखा गया कि विनय विचार बरई हटते ही, मतलब विचार नहीं किया जाएगा, इसका मतलब विचार किया नहीं गया। जैसे एक सैनिक को युद्ध में भेजा जाता है तो यह कहा जाता है कि आपको अगर आदेश दिया जाए लड़ो तो विचार न करना, लड़ाई प्रारंभ कर देना। लेकिन उसको जो आदेश देने वाला होता है उसके लिए आदेश होता है कि तुम आदेश देने के पहले 100 बार विचार करो। अब जब आदेश देने के पहले विचार हुआ तो प्रतिज्ञा करने के पहले विचार हुआ होगा ना। अब प्रतिज्ञा जब सुनाई गई तो सुनाने में कहा गया पर विचार नहीं किया जाएगा। काहे? अगर विचार लगा दी कि सोचेंगे बाद में जो तोड़ देगा तो संशय हो जाता, तो बोले तोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, जब कन्या के लिए वर का चुनाव होता है तो क्या देखा जाता है? कुलम, शीलम, वयो रूपम, विद्या, स्वास्थ्यम, धनागम। कुल देखा जाता है, शील माने स्वभाव देखा जाता है, कुलम, शीलम, वयो अवस्था देखी जाती है, रूप भी देखा जाता है। अब कुछ जगह पर कुछ बातें गौड़ हो जाती है। जैसे पिता, एक पिता जब कन्या के लिए वर देखने निकलता है तो 2 बातें गौड़ कर देता है। शील पर विशेष ध्यान नहीं देता है और अवस्था में भी समझौता कर लेता है। ध्यान किस पर होता है कि धन बढ़िया हो, घर बढ़िया बना हो, घर अच्छा बना हो और खूब धन हो, ताकि बेटी सुखी रहे और भोजन की कभी कमी ना रहे। हाँ, माता किसी से पूछा जाता है तो माता क्या विचार करती है? माता ये विचार करती है कि धन चाहे कम हो, आयु में अंतर हो, कोई बात नहीं, लेकिन शील माने स्वभाव अच्छा हो ताकि बेटी को कोई तकलीफ न। अब गांव के लोग क्या विचार करते हैं, आसपास रहने वाले क्या विचार करते हैं कि धन चाहे कम हो, स्वभाव चाहे जैसा हो, लेकिन आयु और स्वरूप जरा मिलता जुलता हो, कन्या के उपयुक्त वर मिले ताकि गांव में आए तो लगे कम वर जरा बढ़िया है। तो इसको इस ग्रंथ में कैसे लिख दिया गया? जो घर वर कुल होई अनूपा। तो एक मोटा मोटा विचार राजा जनक ने कर लिया, यहाँ के मनीषियों ने किया कि जो राजा होगा तो उसके बाद धन की तो कभी होगी नहीं, तो कौन तोड़ेगा? प्रतिज्ञा किसको सुनाई गई? राज समाज। राजा होगा तो घर अच्छा होगा, व्यवस्था अच्छी होगी, धन भी अच्छा होगा, तो इसलिए प्रतिज्ञा सुना दी गई, राज समाज आज ही तोड़ा। तो विनय विचार बरई हटते ही, उस पर विचार नहीं किया गया। इसलिए महात्मा जी, हम ज्यादा हो रहा लगता है, चलिए बोल लो, आपका क्रम है, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि आप, हाँ वो विवाह वाली बात रही जा रही थी कि विवाह करना कोई अनुचित नहीं है। विवाह तो आपके गुरुजी ने भी किया। आप ये जो ब्रह्मचारी वाली बात समझा रहे हो, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, एक बार अपने पिताजी को भी समझाते कि ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। और आपके पिताजी अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिए होते तो आज ये समस्या जाना होती, आज आपका जन्म ना हुआ होता। चलिए, आपकी बात हो गई। सुमित्रा ने समझ, तुमने धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसने अनुचित कर दिया, और परशुराम जी को ने अपनी माता का वध कर दिया। तो अंतर पहले समझो क्या है। धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी ने क्या कहा? हमने पहले, अगर समझते मेरी बात को, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, इसीलिए भटक रहे हो। संभारो व्यास जी जरा। झांक रहे हैं इधर उधर सब, वो अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, पर खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, सबकी यही इच्छा होती है कि दुनिया खराब है, दुनिया खराब है। कब तक चिल्लाओगे? अरे बंद करो। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते,
खुद को आज सुधारे कौन, झांक रहे हैं इधर उधर सब अपने अंदर झांके कौन। कहने का भाव व्यास जी ये है कि इन्होंने मेरी माता की ओर बताया कि माता का वध कर दिया परशुराम जी ने, तो मेरा ध्यान मेरी माता की ओर चला गया। तो मैं चंद पंक्तियां जो है माता की ओर प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसके बाद मैं इनका समाधान भी करूंगा। समस्याओं का इनका सबका करते रहे जीवन में, इनका भी करेंगे। स्वागत है आपकी पंक्ति। ओम जब आंख खुली तो माता की गोदी का एक सहारा था। जब मेरा जन्म हुआ, आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, परशुराम ही के ऊपर नहीं है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन वो जैसे ही माता की गोदी में जाता है तो वो ऐसी अनुभूत करता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी संसार में किसी सुरक्षित स्थान पर आ गया हूँ। यही तो जानते हैं सभी लोग बच्चे। जब आंख खुली तो माता की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो जीवन में परिवर्तन हुआ। क्या? कर गही केस करे जो घाता। जब बालक कोई होता छोटा तो अपने माता के केसों को पकड़ के नोच लेता है, अपनी माता के छाती पर बार बार लात से प्रहार करता है, लेकिन तो न हेत उतारे माता। लेकिन माता अपने पुत्र को कहती लाल मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, ऐसे कहके माता उसको पुचकारती है, दुलारती है। तो क्या होता है? हम भूल गए उसकी ममता। अब मेरे जीवन में समझदारी आने लगी, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे पता चलने लगा अरे मेरी माता जो कहती है सब गलत। माता तो ऐसे कहा करती है, माता हम ज्ञानी, हमको समझता है, माता को समझ नहीं है। और हम अपने माता के साथ कैसे व्यवहार करने लगते हैं। हम भूल गए उसकी ममता, वो मेरे जीवन की थाती थी। हम भूल गए वह खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी। हम भूल गए वह खुद गीले में, हम भूल गए वह खुद गीले में, पर बच्चे को सूखे में सुलाती है। हम भूल गए वह खुद गीले में, पर बच्चे को सूखे में सुलाती है। यही तो होता है व्यास जी। फिर होता क्या है कि दुनिया में हर माँ की पूजा हो, वैसा संकल्प उठाता हूँ मैं। दुनिया की हर एक माँ के चरणों में शीश नवाता हूँ। और माता अगर अपने पे आए करती क्या है? माँ के आंचल ने युगों युगों से उन भगवानों को भी पाला है। अनुसुईया माता जो है वो ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर भगवान को, सभी को बालक बनाकर खिला देती है। माता अपने प्याजक, माता के आंचल ने युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, ये गिरजाघर और शिवाला है। तो सुमित्रा लक्ष्मण, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि पुत्र परशुराम अपनी माता का वध कर दूं, तो मेरे अश्रु की धारा बहने लगी कि मैं कैसा अभागा पुत्र हूं कि अपनी माता के
बताओ धड़ पर फरस का प्रहार करना पड़ेगा, लेकिन पिता की आज्ञा थी। अब इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा का पालन कर दिया तो अनुचित, और इन्होंने अपनी माता का वध कर दिया वो उचित। तो उचित ही है सुमित्रा नरसिम्हा। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने अपनी माता जी का वध किया तो उनका जो है विरोध कहीं पर नहीं किया गया है, ना ही उनकी उपहास उड़ाया गया है, ना ही उनकी कहीं पर आलोचना की गई है। बल्कि अभी अभी आगे आप ही पढ़ोगे, फिर वो आगे की कड़ी चढ़ जाएगी तो लीला बढ़ जाएगी, तो अभी आप ही खुद पढ़ोगे उस विषय को कि मैंने माता के साथ क्या मेरा व्यवहार हुआ था। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि पुत्र माता का वध करो, तो मैंने पिताजी विचार किया, हमने धनुष तोड़ने वाले ऐसा व्यवहार नहीं किया कि हमारे पिताजी ने कह दिया हम अपनी माता का वध कर देंगे, हमने ऐसा नहीं किया। हमने विचार किया क्या कि पिता जो होता है, माता पर अधिकार किसका होता है? पत्नी पर अधिकार किसका होता है? पति का होता है, पति ही उसका स्वामी होता है। तो मेरे माता जी की जो हैं उनके स्वामी कौन? मेरे पिता। तो मेरे पिताजी ने जब आदेश दिया तो फिर मैंने अपना परस उठाया और अपनी माता के धड़ पर प्रहार किया, माता का धड़ अलग हो गया। तो मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न हो गए। अब हम इसको इसी छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि वे आगे क्रम बढ़ेगा तब आप खुद पढ़ोगे। तो सुमित्रा नरसिम्हा तो लेकिन धनुष तोड़ने वाले को विचार करना चाहिए था। अगर गुरु जी कह देते, अगर गुरु जी कह देते क्या कि उठाऊं अमुक तोड़ो धन मोरा, मेरे धनुष को तोड़ दो, धनुष वाला तोड़ देता, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। गुरु जी कहते कि हमारी संपत्ति को नष्ट कर दो, धनुष तोड़ने वाला अपने गुरु की संपत्ति को नष्ट कर देता, मेरा कोई विरोध नहीं होता। लेकिन उसने विचार ही नहीं किया कि गुरु जी कह क्या रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं जाओ भगवान शंकर के आज को तोड़ दो, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दो। उसको विचार करना चाहिए था कि ये तो भगवत सत्ता के विरोध में जा रहे हैं। फिर तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मनीषा ब्राह्मणों ने भी, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो सुमित्रा नरसिम्हा एक बार ब्रह्मा जी जो है, शंकर जी ने ब्रह्मा जी का धड़ अलग कर दिया था, एक ऐसी स्थिति बन गई थी। ब्रह्मादिक से आपकी ये बात प्रमाणित नहीं हो जाएगी कि धनुष तोड़ने वाले ने को अगर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया है तो उसने अच्छा कार्य किया है। फिर तुमने कहा कि आज इसलिए तोड़ा गया है धनुष, तो परशुराम जी आज इसलिए, राजा जनक ने देखो ये भी कह दिया कि राज समाज आज उज्जही तोड़ा, ये कहाँ कह दिया? क्या कहा था व्यास जी? बोले पंडित वचन पर सुनो सकल महिपाल। किसको प्रण सुनाया जा रहा है? प्रण किसको सुनाया जा रहा है? सकल महिपाल, सारे राजाओं को प्रण सुनाया जा रहा है। पन विदेह सन कहाऊं हम, भुजा उठाई विशाल। तो प्रण तो राजाओं को सुनाया गया है राजन, तो तुमने विचार नहीं किया और ऐसे बोल रहे हो। परशुराम जी ने ये कर दिया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। यहाँ के लोग कैसे हैं तो बता रहे हो, पुर नर नारी सुभग सुचिंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और स्थिति क्या हो रही थी हमारे ना आने से पहले? घरु घरु देखी फिकला पुर नारी, सब मिली दे मही पनगारी। क्यों गारी दे रही थी? जो सुचिंता होते हैं, धर्मशील होते हैं, वो लोग गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि व्यवहार ऐसा हो गया, स्थिति बदल जाती है सुमित्रा नरसिम्हा, तब ऐसा होता है। तुमने कहा कि मंदिर में आपने पुजारी रख दिया, किराया दे दिया, मंदिर में पूजा करने कभी नहीं जाओगे? जाएंगे। हमने क्या कहा था? हमने कहा था न्यासो अयम। न्यासो अयम का मतलब धरोहर। जैसे तुम्हारे पिताजी ने, मैंने ये भी पढ़ा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको और तुम्हारे भैया लक्ष्मण राम को गुरु जी को दे दिया है, तुम्हारे विश्वामित्र जी को दे दिया है। तो क्या तब से जब से आए हो अभी तक क्या तुम्हारे पिता ने या तुम्हारे अयोध्या नगरी से किसी ने अभी तक पता किया कि कैसे है हमारे पुत्र? किसी ने पता नहीं किया है। और हम तुम्हारा वध करेंगे तो क्या तुम्हारे पिता जब आएंगे तो यहाँ के लोग यही कहेंगे कि तुम्हारा पुत्र था, इतने दिन से ऋषि मुनियों के साथ में है, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक पता करने क्यों नहीं आए थे मेरा पुत्र कैसा है? लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को पता है कि हमने को मुनियों को दिया है तो अवश्य वो अच्छे होंगे। जब किसी को दिया जाता है, अगर राजा के पूर्वजों ने जो कार्य कभी नहीं किया, ये राजा जनक को क्या दिया गया था?
ये आयुध जो है क्या राजा जनक जो ये शीरक ध्वज हैं इनको दिया गया था? नहीं, इनके पूर्वजों में देवराज को दिया गया था। तो देवराज से जितने भी अभी तक राजा हुए हैं सभी राजा इसकी पूजा करते रहे, लेकिन तुड़वाया किसी ने नहीं। इसकी पूजा अर्चना करते रहे हैं अवश्य, लेकिन तोड़ा किसी नहीं किया कि तोड़ कैसे तोड़ दे, तोड़वाया नहीं गया सुमित्रा लक्ष्मण। और तुमने यहाँ पर तोड़वा दिया गया है। तो धनुष तोड़ने वाले को अगर ब्रह्मा जी ने, ब्राह्मणों ने, सभी लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया है, तो एक सिद्धांत है, एक नियम है क्या, अगर समाज में कोई अच्छा कार्य करता है वो कोई आवे और पूछे कि ये कार्य किसने किया है, तो समाज के लोग छाती पीट के बताएंगे कि ये कार्य अमुक व्यक्ति ने किया है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? लेकिन हम जब आए तो क्या कोई बताने आ रहा है? ये आए, इनके भैया आए, राजा जनक आए, विश्वामित्र आए, किसी ने क्या क्या उनसे बताया कि हाँ भैया धनुष इन्होंने तोड़ा है। अब तुमने संबंध बताया कि धनुष तोड़ने वाले के संबंध क्या है, तो बोले धनुष तोड़ने वाले के शंकर जी से संबंध है। तो हमने कहा शंकर जी से क्या संबंध है? तो सुमित्रा लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला का जो हमने धनुष तोड़ने वाले को शंकर भगवान के हमने जिसने धनुष तोड़ा है उसे अपना शत्रु माना है। और जिसे शंकर भगवान मानते हैं स्वामी सखा, जब वो लीलावस्था में होते हैं तो सखा बन जाते हैं, जब वो माधुरी कोट में होते हैं तो वो उसके भक्त बन जाते हैं, कभी उसके सेवक भी बन जाते हैं। वो तो एक दूसरे उनका राम, उनका शंकर भगवान का जिसका तुम पढ़ रहे उसका अपना एक अलग विषय है। हमारा धनुष तोड़ने वाला रिपु है तो वो शंकर भगवान का संबंधी सुना है। हमने जिसको बताया है कि मेरा सहस्त्राबाहु समान स्वरिप मेरा सहस्त्रबाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा बैरी है, मेरा शत्रु है, तो मैंने सहस्त्राबाहु के समान ही क्यों माना? सहस्रबाहु सम स्वरिप मोरा, क्योंकि सहस्त्राबाहु अर्जुन जो है वो अपराध उसने किया था क्या? वो पिताद्रोही था, ये गुरुद्रोही है। उसने मेरे गुरु के साथ द्रोह किया है, मेरे गुरु के साथ अन्याय उसने किया है, उसको विचार करना चाहिए था सुमित्रा लक्ष्मण। और धनुष तोड़ने वाले को मैंने शत्रु व्यास जी क्यों मान लिया? तो उसके भी कारण है, शत्रु इसलिए मान लिया क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने देखा, क्या देखा? धनुष तोड़ने वाले ने देखा क्या? देखी विपुल विकल देही, उसने देखा कि सीता व्याकुल हो रही हैं, तो उसकी नीयत बदल गई। कैसी हो गई? बिलोक धानु कैसे चिता गरुड़ लघु भ्याल जैसे, उसने शत्रुता स्थापित की। क्या? जिस प्रकार से गरुड़ जा रहा है रास्ते से और उसे सर्प दिख जाए छोटा सा तो क्या करता है? अपना निवाला बना लेता, अपना भोजन बना लेता, उसकी हत्या कर देता है। धनुष तोड़ने वाले की भी नियत बदल गई, ऐसी ही हो गई। उसने जैसे ही देखा कि सीता व्याकुल हो रही है तो उसने धनुष के प्रति शत्रुता भाव बनाया, जबकि ये पूजनीय था। अभी तक जितने भी राजा थे सबकी पूजा करते थे और उसने शत्रु भाव में उसको खड़ा कर दिया धनुष को, तो मैंने भी उसको सहस्त्रबाहु के समान शत्रु मान दिया सुमित्रा लक्ष्मण। ये ऐसे कह देने से थोड़ा हो जाता है, क्यों वैसे? थोड़ा जो है उधर भी जोड़ो, थोड़ा क्रम बनता चलेगा। अब इनको जरा बताओ मेरा स्वभाव कैसा है। हेलो हेलो बोले चितई परस की ओरा रेसट सुनिव स्वभाव मोरा। देख मेरा स्वभाव ही नहीं जानता है, तो स्वभाव नहीं जानता है कैसा है? क्या जी मेरा स्वभाव? बालक बोल बधाऊं नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने मोही। बताया गया क्या? वृद्ध बालो ना हनतव्यो, स्त्री नयोचा पृष्ठता। वृद्ध है, बालक है, स्त्री है, समर में कोई पीठ दिखा दे तो उस पर वार भी नहीं करना चाहिए। तो ये कैसा है? बालक है, इसीलिए हम तुमको बालक जानकर समझकर छोड़ रहे हैं सुमित्रा लक्ष्मण, और तुम बार बार बाल
ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रि कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अजन्मा ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्या और क्षत्रिय कुलद्रोही विश्व जानता है, सारा संसार जाता है। मैंने 21 बार क्षत्रिय के ऊपर अपना परस चलाया था। बुझ बल भूमि भूप विपुल पारी हमने अपनी भुजाओं के बल से राजाओं को मारकर उनकी भूमि छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमार। सहस्त्रा बाहु 1000 जिसकी भुजाएं हों, उनकी सारी भुजाओं को मैंने काट छांट कर उसके पद कर दिया था। मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति गोर। अपने माता और पिता को क्यों वसीभूत कर रहा, सोच के वसीभूत कर रहा है। ये मेरा परस गर्भक के अर्भक दलन मार हाथ। हाँ पियासी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीश महाभगवानी। बाबा जी, हंसना तो स्वाभाविक है। एक बात बताओ व्यास जी, व्यक्ति शरीर के पोषण के लिए भोजन करता है, तो भोजन व्यक्ति का मित्र है या शत्रु है? भोजन मित्र है शत्रु है? भोजन शरीर का पोषण होता है। अब महात्मा जी ने कहा गरुड़ का भोजन है सर्प, तो सर्प को बता रहे हैं शत्रु के तरह देखता है। जब भोजन है तो मित्र हो गया ना, पोषण करने के लिए है। शत्रु कहां से हो गया? हमने कहा आहार कर लेता, भक्षण कर लेता है, वही कर लेता है ना, खा लेता है तो ये खा लेता है क्योंकि उससे शरीर का पोषण होता है। अब वहां भाव क्या है? भाव वहां ये है कि सर्प जो है उसके पास हर व्यक्ति नहीं जा सकता। इस सर्प की बात इसलिए की गई क्योंकि सर्प के पास हर व्यक्ति नहीं जा सकता है, लेकिन गरुड़ निसंकोच निडर होकर के उसका भक्षण कर लेता है, तो भोजन है उसका, भोजन बना लेता है। तो भोजन को शत्रु का है बता रहे हो, तुम्हें तो मिला नहीं इसलिए लगता है। कह रहे धनुष तोड़ने वाले कोई हमको दिखा नहीं रहा है, ये बात और बढ़िया बता दिया आपने। कोई बताए इनको, और ये जान गए कि धनुष तोड़ने वाले ने गरुड़ के तरह सर्प की तरह देखा, जैसे गरुड़ सर्प को देखा। ये इनको पता है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को किस भाव से देखा, ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि धनुष तोड़ा किसने है ना। विचित्र बात। जैसे मौखिक परीक्षा के परीक्षार्थियों से परीक्षक ने प्रश्न किया और परीक्षार्थियों ने उत्तर समुचित दिया, लेकिन परीक्षक संतुष्ट नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण बहुत बड़ा नहीं है, कारण यह है कि परीक्षक को खुद ही सही उत्तर का ज्ञान नहीं है। इन्होंने राजा जनक से कहा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा वेग दिखाओ, कहा ना दिखाओ, और सारी समाज साक्षी है कि जब इन्होंने कहा दिखाओ, उसके बाद धनुष तोड़ने वाला इनके सामने पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन ये जानते नहीं कि धनुष तोड़ा किसने, तो खूब सामने लाकर रख दिया। और हम पहचान बता रहे हैं और दावा है कि फिर भी नहीं जान सकते, और सारी समाज जानती पहचान क्या है। एक सबसे बड़ी पहचान है कि धनुष तोड़ने वाले के गले में क्या पड़ा है? वरमाला पड़ी है। अब ये इनके तो आज तक पड़ी नहीं वरमाला, तो इसलिए वरमाला की पहचान नहीं इनको। तो वरमाला पड़ी है, केवल धनुष तोड़ने वाला ऐसा उसके गले में वरमाला पड़ी है, जान लीजिए। लेकिन काहे आपको कभी अवसर नहीं मिला वरमाला का, तो वो भी आप पहचान नहीं सकते। दूसरे से पूछ रहे हो, अब दूसरे से क्यों पूछ रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो ऋषि हैं। ऋषियों के लिए कहा गया कि जान ही तीन, वो जान ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक
समाना तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व दर्जीनी तुम्हारे हाथ। ये मुनि त्रिकालज्ञ होते हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति हथेली पर रखे हुए आंवले और बेर को देख लेता है, उसी तरह ये ऋषि मुनि त्रिकाल तीनों कालों की बातों को जान लेते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं जानता नहीं हूं, तो हमें आपके मुनि होने पर संदेह हो जाता है। आपने ध्वनि सुनी और ध्वनि और भी मुनियों ने सुनी। अब ध्वनि जब सुनी तो उत्तर दिया गया, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे। क्या किया सुर ने असुर ने मुनियों ने हाथ अपने कान पर रख लिए, क्योंकि ध्वनि तेज थी। और क्या करने लगे, सकल विकल विचार ही कोदंड खंड अमुक तुलसी जयति वचन उचार ही। तुरंत विचार किया, तुरंत जान गए। आपने भी ध्वनि सुनी, लेकिन ये नहीं जान पाएगी। ये तो जान गए क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, लेकिन किसने किया, ये अभी तक अधर में लटका हुआ। तो आपके तो हमें मुनि होने पर संदेह हो रहा, लेकिन हम आपको मुनि काहे कहें, हम तो आपको मुनीस कह रहे हैं। अहो मुनीस, और छोटा मोटा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिसने गर्भ के बच्चों को भी न छोड़ा हो, वो सामान्य योद्धा कहाँ हो सकता है, वो तो बहुत बड़ा योद्धा। जो गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो, वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तो हम आपको कह रहे हैं महाभट्ट, ये हमको कह रहे हैं रेसठ, और मैं इनको कह रहा हूं महाभट्ट। महाभट्ट अहो मुनीस महाभट्ट मानी। अब देखो, ये बातें बता करके महात्मा जी ने हमको प्रभाव में लेने का प्रयास किया है। एक होता है प्रभावित करना, एक होता है प्रकाशित करना। तो जैसे पंडित जी ने कथा सुनाई, लोगों ने कहा भाई पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। इसका अर्थ हुआ कि पंडित जी ने अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित कर दिया। लेकिन जब कक्षा में एक गुरु, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, तो उसका उद्देश्य क्या ये होता है कि विद्यार्थी का गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हुआ। शिक्षक का उद्देश्य होता है कि गुरु जी की प्रशंसा ना हो या ना हो या हो, लेकिन शिक्षक का उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से उसके शिष्य प्रकाशित हो जाए। आप कौन हो, ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण तो कौन है, ब्राह्मण जगत गुरु, जगत के गुरु हो आप। और हमको आपने अज्ञानी माना, अज्ञो आपने कहा बालक बोली, आप हमको बालक मानते हैं, और बालक कहते हैं अज्ञानी को, अज्ञो भवति वही बाला। तो जब किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण को अज्ञानी मिल जाए, तो गुरु का धर्म क्या बनता है कि अज्ञानी को ज्ञान का मार्ग दिखा दे। लेकिन इनको जब अज्ञानी मिलता है तो सीधे फरसा दिखाते हैं, ज्ञान का मार्ग नहीं दिखा रहे, फरसा दिखा रहे हैं। अब क्या किया आपने, बोले सहस बाव भुज छेदन हारा। व्यास जी, सहस्रा बाव की भुजाएं कितनी थी आपने देखा है? सहस्रा बाव की भुजाएं कितनी थी? 1000। हाँ थी, और सर एक था। अब देख लीजिए जरा, इनके सूत्र देखिए। 1000 हाथ काटते रहे खड़े खड़े, एक सर नहीं काट सके। जबकि युद्ध में क्या काटना जाता है, युद्ध होता है तो प्रहार सर पर किया जाता है, शीश काट दो काम खत्म हो जाए। 1000 हाथ काटते रहे गिर गिर। और ऐसा तो नहीं था कि सर पहले कोई काट ले गया हो, बाद में हाथ बचे हो तो आपने काट दिए हो, कह दिया कि हमने सहस्रा बाहु के भुजाएं काट दी हो। सही भी बोल रहे हो आप, सर की कहीं बात नहीं आ रही है। ऐसे तो आप योद्धा और हमको प्रभाव में ले रहे हो आप, तो हम आपके प्रभाव से प्रभावित होने वाले नहीं है। महात्मा जी पुनि पुनि मोही, पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हर बता दें आप, बतिया को नहीं जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं जे तर्जनी देख मर जाही। देखी कुठार सरासन बहाना, मैं कह चुका सहित अभिमाना। अब देखिए, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है परशुराम। परशुराम नाम की पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा है मैं ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण अगर कभी मिल जाए
तो ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है, जब मिल जाए। कारण क्या है, क्यों प्रणाम करना चाहिए? ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण जहां उपस्थित होता है तो उस क्षेत्र में जितने दूसरे लोग उपस्थित होते हैं उनके समस्त पाप ब्राह्मण में समा जाते हैं और ब्राह्मण पापों को ग्रहण कर लेता है और ब्राह्मण के पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्राह्मण मिले तो प्रणाम कर लो, जैसे पानी भरा है और उधर बह रहा है थोड़ा और कर दो, ऐसे तो जो बचे तो सब उसी तरफ चले जाए, ढलान थोड़ा कर दो। जैसे नदी है और नदी चाह करके भी आने वाले नालों को नहीं रोक सकती, प्रवाह होता है, स्वभाव होता है नदी का। उसी तरह से ब्राह्मण जिस समाज में उपस्थित होता है उस समाज के समस्त पाप कर्म ब्राह्मण की तरफ आकर्षित होते हैं और ब्राह्मण उनको अपनी तपस्या के बल पर समाप्त कर लेता है, नष्ट कर लेता है, पूर्ण प्रदान करता है। इसीलिए जिस समाज में ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जहां ब्राह्मण सुरक्षित हैं, वो समाज प्रायः सुरक्षित देखने को मिलता है और जहां ब्राह्मण का सम्मान सुरक्षित नहीं है वो समाज प्रायः अस्त व्यस्त हो जाता है। और जो ब्राह्मण न त्रिकाल न दो काल तो एक काल की संध्या नहीं करता है तो वो ब्राह्मण भी इतने पाप एकत्रित कर लेता है कि उसके सारे पुण्य जब समाप्त हो जाते तो वो दलित हो जाता है, पूर्वजों के पुण्य भी उसके पास समाप्त हो जाते हैं। तो ब्राह्मण को अपने समाज में रहने के बाद कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार गायत्री का जप करके वो जो पाप समाज से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे गंगा में नाले तो जा रहे हैं नदी में, लेकिन अगर प्रवाह उधर से बंद हो जाए पानी का तो बाद में बचता क्या है, नदी तो बचेगी नहीं, नदी तो नाला बन जाएगी। तो इसी तरह से तपस्या का प्रवाह जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ, ऋषि के पूर्वज है ब्राह्मण, वो प्राप्त हुआ, उस पुण्य के साथ यदि आपने अपना पुण्य अर्जित नहीं किया गायत्री के माध्यम से या सत्कर्म के माध्यम से, तो एक दिन क्या होगा, समाज के पाप इकट्ठा हो जाएंगे, पुण्य कम हो जाएगा। तो ये ब्राह्मण अगर मिल जाए तो प्रणाम कर लेना, जो हमने प्रणाम कर लिया इनको। लेकिन जैसे हमने प्रणाम किया वैसे उस पुस्तक का पन्ना पलट गया और पुस्तक के दूसरे पन्ने पर लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। अब देख लो जरा, एक तरफ फरसा दिखा रहे हैं और सब लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं। कहां पहनते हैं? सब लोग वस्त्र के अंदर पहनते हैं और ये वस्त्र के बाहर पहने हैं। मतलब क्या है कि फरसा भी देखो और यज्ञोपवीत भी देखो, धोखा ना हो जाए, जान लो कि हम ब्राह्मण हैं। दूसरे पन्ने पर लिखा मैं क्षत्रिय हूं। अब हमने कहा चलो 2-2 हाथ कर लेते हैं, तो जैसे 2-2 हाथ करने के बढ़े तो पहला वाला पन्ना फिर पलट गया जिस पर लिखा मैं ब्राह्मण हूं। तो क्या दिखा रहे हो? भृगुसुत समुझी, भृगुसुत समुझी, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहाऊं साउरी सिलोकी। कारण सुर महीसुर, सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। कारण ये बधे पाप, यदि बध कर दूं तो पाप लग जाए। ये बधे पाप अब कीरत हारे मरत हूं। असली है कि नकली है? नकली भी हो सकते हैं। कारण क्या है कि इनके गुरुदेव शंकर जी जहां से शिक्षा प्राप्त हुई इनको, तो वो बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं। इनके पिताजी भी शल्य चिकित्सक है। इन्होंने भाइयों के और माता के जब सर काट लिए तो पिताजी ने जोड़ दिया और गुरुजी तो उससे भी आगे निकल गए, सर कटा मनुष्य का जोड़ दिया हाथी का। तो जिसके गुरु और पिता शीश के सर के शल्य चिकित्सक हो, उसने कम से कम पैरों के शल्य चिकित्सा सीखे ली हो। और इनके हमारे जैसे राजकुमारों से युद्ध भी खूब हुए, तो सोचा होगा पुराना पैर हटा कर नया जोड़ लो। इसलिए हमने कहा असली है कि नकली है। ये बधे पाप आप कीरत हारे और मारत हूं पापरिये तुम्हारे। पैर अच्छे लग रहे हैं आपके, ऐसा लगता है कि रोज इनके चरणामृत पान करूंगा। कल्याण होगा अगर करोगे तो रोज तो आप मिलोगे नहीं, आप तो फिर दिखाई नहीं पड़ोगे इतने दिन। उसका भी समाधान हो जाएगा। इसका समाधान ये है
कि ये दाहिने पैर का अंगूठा हमको काट के दे दे, हम अपना रोज धो धो के पीते रहेंगे। अवश्य दे देंगे, पहले वैसे शिष्य तो बनो, वैसे सेवक तो बनो। तो शिष्य तो क्षत्रिय वैसे ही ब्राह्मणों के होते हैं, उसके लिए अलग से दीक्षा नहीं लेनी पड़ती है। अब आप जान गए हो जनेऊधारी हैं, ब्राह्मण हैं, तो अपनी बहस हटो यहाँ से। पाप हो आप कीरत हारे मारत हूँ पाप करिए तुम्हारे। कारण है, एक बात और बता दें आपको, अपने आप को पहचानिए। अपने आप को जब पहचान लोगे तो लोहा लंगड़ फेंक दोगे। ये लोहा लंगड़ है? हाँ, लोहा लंगड़ है वो। अच्छा, क्यों? जैसे एक बार जंगल में पशुओं ने सभा की और पशुओं ने कहा कि ये बताओ शेर को राजा किसने बना दिया, इसका राजतिलक किसने किया? तो पशुओं ने विचार किया कि चलो शेर से ही पूछते हैं। शेर से पूछा, ये बताओ तुमको राजा किसने बना दिया? तो शेर ने कहा किसी ने नहीं। तो पशुओं ने कहा तो तुम राजा कैसे बन गए? तो शेर ने कहा हमको ये लगता है कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। तो ब्राह्मण को अंदर से लगना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं। इनको लग नहीं रहा कि ब्राह्मण है, तभी तो लोहा लंगड़ लिए घूम रहे। अगर लग जाए ब्राह्मण है तो क्या हो? कोटि पुलिस माने बच, और करोड़ों, कोटि माने करोड़, कोटि पुलिस सब बचन तुम्हारा और व्यर्थ धर्म जो भी लोग अनुचित कहे। लेकिन एक बात बता दें आपको, फरसा में दिखा रहे हो, अब हमारा क्षत्रियपन थोड़ा जागृत हो रहा है। क्षत्रियपन जागृत हो रहा है, इसलिए बता दें आपको, ये भूल जाइए उलरी वो फान वो समय, भूल जाइए उलरी वो फान वो समय, चुबई पड़े को मुकाबला दशरथ के लाल। आज हो महेंद्रा चल, सूरत न दिखाई हो, वीर रघुवंशी रणवे नड़े काल से फरसा को छुपा लीजिए, और न छुपा पाओ तो हमको दे दीजिए। पुराना लोहा है, और एक ही काम होता है पुराना लोहा जब बच्चों को मिलता है, हम बदल के खा लेंगे पट्टी, अब आपकी हो जाएगी छुट्टी। ये फरसा को छुपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए, ऐसा रहोगे धोखा लखनलाल से आते समझाऊं चुपचाप चले जाओ, नहीं तो युद्ध कराइए छत्री के लाल। व्यास जी देख लो, कोई हट तो नहीं हटाए भाई, ऐसे से करें, बालक हैं भी, कहीं हटके अलग चली जावे तो इनके पिताजी तो जोड़ भी नहीं पाएंगे, हमारे पिताजी जोड़ लेते हैं, गुरुजी जोड़ लेते हैं, इनका क्या होगा? तो सुमित्रा ने समझ, तुमने क्या कहा था कि एक प्रश्न किया गया, किसने किया? परीक्षक ने, लेकिन प्रश्न कैसा किया? उचित नहीं किया। तो मेरा प्रश्न कैसा कहा था? तो मैंने यही तो कहा था, राजा जनक से बोल किसने धनुष को तोड़ा है। जब उन्होंने नहीं बोले तो मैंने कहा बेग दिखाओ, तुरंत दिखाओ उसको। क्यों? क्योंकि वो इसी समाज में है, उसको दिखाओ, तभी तो मैंने कहा था। तो उत्तर में अगर परीक्षक ने ये प्रश्न पूछ दिया धनुष किसने तोड़ा,